नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम लोग कालीबाड़ी सीपी में हैं और ये कालीबाड़ी जो यहाँ सीपी का है ये बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नवरात्र है, यहाँ माँ दुर्गा की पूजा इसी तरीके से होती है। आप देख सकते हैं इन दिनों माँ दुर्गा की पूजा हर घर में होती है, मगर नवरात्रे के षष्ठमी से लेके दसवीं तक यहाँ पे इस तरीके के जगह जगह पंडाल लगे होते हैं। चित्तरंजन पार्क हो, जिसे हम सीआर पार्क बोलते हैं, या फिर ये कालीबाड़ी सीपी, जगह जगह ऐसे पंडाल लगाए जाते हैं और माँ दुर्गा की भव्य पूजा की जाती है। खासकर जो बंगाल के यानी कलकत्ता के रहने वाले लोग हैं वो माँ दुर्गा की बहुत भव्य तरीके से पूजा करते हैं और आज उसी का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए माँ का भव्य दरबार यहाँ लगा हुआ है और दूर दूर से दिल्ली के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं और शाम को यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ होती है। षष्ठमी से कहें तो 4 से 5 दिन जो ये होते हैं ये माँ दुर्गा की भव्य पूजा करने के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ बंगाली लोग अपनी किसी कुलदेवी हैं तो लोग, क्योंकि बंगाल में माँ दुर्गा को, माँ काली को बहुत मानते हैं, तो उन्हीं की यह दुर्गा रूप में पूजा होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है। ऐसे ही सीआर पार्क हो या दिल्ली के और भी कई जगह हों, वहाँ जगह जगह इस तरीके के पंडाल लगे होते हैं और लोग अपने परिवार के साथ यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करने आते हैं। बहुत मान्यता है माँ दुर्गा की और लोग मानते भी हैं, तो इसीलिए देखिए माँ दुर्गा जो काली का रूप है और आप देखिए इस वक्त जिस तरीके से चंडमुंड को मारती हैं वो, उसी तरीके से यहाँ पे उनकी प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। और यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है ये अद्भुत होता है, देखने वाला होता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और इस पूरी दिल्ली में, वैसे तो ये कलकत्ता की मेन पूजा मानी जाती है, ये माँ दुर्गा की जो पूजा होती है ये कलकत्ता में बहुत ही भव्य तरीके से मनाई जाती है, मगर दिल्ली में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग, बंगाली समाज के लोग रहते हैं, तो वो भी यहाँ पे आके जगह जगह, कालीबाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे माँ दुर्गा की पूजा होती है। और इस तरीके के कालीबाड़ी के जो पंडाल हैं, चाहे वो चित्तरंजन पार्क हो, चाहे वो यहाँ सीपी का पार्क हो, यहाँ पे लगातार ऐसे पंडाल लगाए जाते हैं जहाँ बंगाली समाज के सभी लोग अपने परिवार के साथ आते हैं और यहाँ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। हम आपको उसकी कुछ झलकें दिखाते हैं और आप देखिए किस भव्य तरीके से यहाँ पूजा होती है और किस तरीके से यहाँ पे ये 9 दुर्गा पूजी जाती हैं। और आखिरी के जो 4 से 5 दिन होते हैं इसमें माँ दुर्गा किस तरीके से पूजा होती है, जरा आप भी देखिए।
षष्ठी के दिन से ये पूजा स्टार्ट होता है, बोधन से, ठीक है। और दशमी को विसर्जन करते हैं। दशहरे के दिन दशमी होता है, उसी दिन हम लोग विसर्जन करते हैं। ये 5 दिन का पूजा होता है। तो ये तो बंगाल की खास पूजा मानी जाती है। बिल्कुल हमारा अपना फेस्टिवल है ये। तो इस वक्त चित्तरंजन पार्क हो या यहाँ का ये हो, इन दोनों जगह भव्य तरीके से इस तरह की पूजा होती है। तो कलकत्ता के रहने वाले जितने लोग हैं वो इन जगह पहुँचते हैं। हाँ बिल्कुल पहुँचते हैं। कोलकाता देखिए, बेसिकली हम लोग तो है ही कोलकाता के, उस तरफ के ही है। काम के चक्कर में सब अपने अपने जॉब के लिए सब इधर उधर है, तो हम लोग यहीं पे ही आते हैं, क्योंकि हमारा जो फेस्टिवल है, हम यहाँ पे आके फिर हमें लगता है ना कि हमारी खुद का कल्चर जो है यहाँ पे जिस तरह से होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग कोलकाता को फिर हम मिस नहीं करते, हम यहाँ पे वो चीज़ करते हैं। तो जो आप लोग यहाँ आते हैं तो किस तरीके से एंजॉय करते हैं आप लोग? हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हम लोग तो मतलब पूरे टाइम ये बाहर आते हैं, सारे पंडाल घूमते हैं, फिर उसके बाद खाना पीना मस्त एकदम बढ़िया तरह से मजे करते हैं। और जो यहाँ पे जो पंडाल में जगह जगह सॉन्ग बजते हैं, डांडिया प्रोग्राम उस टाइप का होता है, उसको एंजॉय करते हैं आप लोग? हाँ सब करते हैं। तो सब अब ये यहाँ से आप लोग कहीं और जाने का प्लान भी कर रहे हैं? हाँ, अभी यहाँ से मिंटो रोड कालीबाड़ी जाएंगे। अच्छा, तो अगर दिल्ली में मानी जाए तो सबसे बड़ा पंडाल कहाँ लगता है? देखिए, सबसे बड़ा पंडाल तो मेरे ख्याल से सीआर पार्क में तो होता ही होता है। वहाँ पे तो मतलब बहुत ही भव्य तरीके से पंडाल बनाया जाता है। बाकी आरामबाग यहाँ पे है, वहाँ पर भी बहुत अच्छा होता है। कई जगह पे होता है, बहुत सारी जगह है ऐसे होते हैं। सफदरजंग एनक्लेव की पूजा भी बहुत अच्छी होती है। हाँ, सफदरजंग एनक्लेव की भी सफदरजंग एनक्लेव में मातृ मंदिर है, वहाँ की पूजा भी बहुत अच्छी होती है। फिर साउथ दिल्ली कालीबाड़ी है, वहाँ की पूजा भी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो आप लोग बता रहे हैं कि 4 से 5 दिन आप लोग जो पूजा करते हैं, हाँ जी, इसमें माँ को मनाते हैं और आप लोग मन्नतें मांगते हो कुछ? हाँ, मन्नतें मांगते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये माँ जो है महिषासुर मर्दिनी का वध करने के बाद ये अपने मायके आई है अपने पूरे परिवार के साथ। तो जब एक दुल्हन और एक बेटी जब घर आती है तो जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है, तो उसी तरह से हम लोग माँ को पूछते हैं, और ऑब्वियसली मन्नत तो है ही। देखिए, आपने इतनी अच्छी बात की, तो अब ये बताइए कि ये जो दुर्गा पूजा होती क्यों है? ये देखिए, रामायण में अगर मैं बात करूं तो राम जी ने रावण के ऊपर चढ़ाई करने के पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी, और उन्होंने इसी वक्त की थी। उन्होंने माँ दुर्गा की पूजा की, उनसे शक्ति की आराधना की, और उसके बाद उन्होंने फिर रावण पे चढ़ाई की थी। लेकिन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बाद ये पूजा उतनी पॉपुलर थी नहीं। लेकिन एक ज़मींदार थे उड़ीसा के, उन्होंने शुरू किया था इस तरह का दुर्गा पूजा करना अक्टूबर के महीने में, क्योंकि बेसिकली अप्रैल के महीने में जो आती है वही मानी जाती है। उन्होंने शुरू किया करीब आज से 200 साल पहले, और तब से लेकर आज तक ये उस राम जी ने जो पूजा शुरू की थी, और उन्होंने जो इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, वो इतना फैल गया कि आज देश विदेश में बनता है। नहीं है, जैसा आपने बताया कि माँ अपने घर आती है, तो इसका क्या कारण है? मान्यता ये है कि माँ दुर्गा ने जब महिषासुर मर्दिनी का वध किया, तो फिर उनको वेलकम करना था। तो इस तरह से जो पूरे पृथ्वीवासी हैं, जो देवलोक के लोग हैं, तो उन्होंने माँ माना, और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलो जैसे एक बेटी अपने घर आती है, हम आपका उसी तरह से स्वागत करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब बेटी घर आती है तो जिस तरह से उनका लाड़ दुलार किया जाता है, हम भी देवी माँ को वैसे ही मानते हैं। दुर्गा ठाकुर के 4 बच्चे होते हैं, और वो बहुत अच्छे होते हैं। कार्तिक, गणेश, सरस्वती, और क्या होता है, लक्ष्मी। तो आपको दुर्गा पूजा में आना अच्छा लगता है? एंजॉय करते हैं आप? हाँ। क्या क्या खाया आपने? अभी तक मैंने फिश कटलेट खाया, हाँ। और पानी पिया।
बाद इधर आया हूँ। हमारे इधर उधर भी दुर्गा पूजा होता है, धीरे धीरे करके सब जगह फैल रही है और बहुत सुंदर है। लगता है आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इन चीज़ों से दूर हट रही है, तो ऐसे लोगों को अपने कल्चर अपनी चीज़ों से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए और लग भी अब धीरे धीरे करके सबको आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा चीज़ है कि ये प्रोपोगेट कर रही है जो कल्चर हमारे कितना इम्पोर्टेंट है। आज के युवक जो है यंगस्टर्स जैसे जेन ज़ी जो हम लोग कहते हैं वो बहुत अवेयर है हमारे कल्चर से, तो और हम लोग को इनको और एक्सपोजर देना चाहिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि ये लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और सच बोले तो मुझे लगता है शायद हम इतना नहीं अपना बहुत ही रिलैक्स मिलता है। मेरे को तो बहुत मजा आता है, खास करके खाना खाने में। रोज़ रेसिपी मेरी फेवरेट है। हाँ, तो दुर्गा पूजा में आके एंजॉय करते हैं आप लोग। बहुत आजकल के बच्चे इन चीज़ों से बचते हैं, मगर ये जो 4-5 दिन होते हैं माँ दुर्गा के, लगता है कि कलकत्ता में ये, क्योंकि दिल्ली में ऐसी जगह जगह पंडाल जो लगते हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक ट्रेडिशन एक तो भारत में संस्कार है ये कि बच्चे इस सबसे जुड़े रहते हैं, तो प्रॉपर कल्चर जाते हैं तो अच्छा फील होता है कि माता दुर्गा हमारे पास है और हमें बहुत अच्छा फील होता है। ये 4-5 दिन आप लोग कलकत्ता को मिस करते होंगे, क्योंकि वैसी पूजा वैसा कल्चर तो यहाँ नहीं दिखता होगा। नहीं वो जैसे थोड़ा बहुत है हाँ। लेकिन फिर भी काफी अपनापन फील होता है। और यहाँ जो अपने लोग आते हैं बंगाल के, मतलब बंगाली समाज के काफ़ी लोग आते हैं, तो एक और अच्छा फील आता होगा। बिल्कुल 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 ऐसा ही फील होता है जैसे कि हम मिले हैं, हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तैयार होना बंगाली स्टाइल में, माता के दर्शन करने आना, यहाँ पे तो पूजा भी बहुत अच्छी होती है, तो हम देखने आ रहे हैं। बाकी मंदिर भी बहुत अच्छा सजा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा लगता है। बंगाली ड्रेसअप आपने कर रखी है, कितना अच्छा लगता है माँ दुर्गा के पंडाल में आना और इस माँ दुर्गा में। कलकत्ता ही पहुँच गए हैं। हाँ, तो नो ये जब पूजा होती है दुर्गा पूजा, तो आप लोग हर साल आते हैं? पहली बार आए, अच्छा लग रहा है? कुछ खाया आपने अभी तक? हाँ, मतलब पहले माता के दर्शन हो जाए, उसके बाद चाट पकड़ों पे जुटेंगे आप। ठीक है, बेसिकली अगर मैं अपने बारे में बताऊं, मैं बॉर्न एंड बॉटम इन हरियाणा हूँ जी। एंड मैं टिपिकल बंगाली हूँ। मेरे को अपना कलकत्ता गए हुए मोस्टली अभी 10 साल हो चुका है, तो मैं 10 साल कलकत्ता नहीं गया। जो मैंने प्रीवियस में अपना दुर्गा पूजा देखा इन मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, सो इट्स रिलेटेबल कि हाँ सेम लगता है। बहुत सारे बंगाली मिलते हैं, एक्चुअली मुझे बंगाली भी ढंग से नहीं आती, बट हाँ मैं समझ जाता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। सो इट्स ऑलमोस्ट ऐसा ही है कि सब मिलते जुलते हैं। 3-4 दिन का पता ही नहीं चलता कि 3-4 दिन कब निकल जाता है। सो इट्स लाइक कि हाँ वेरी इंजॉइंग, सबसे मिलना जुलना होता है, खाना पीना